क्या आपकी गर्दन में लगातार दर्द रहता है? क्या काम करते समय कंधों में भारीपन महसूस होता है? फिर ऐसा लगता है कि पूरी बाह सुन्न हो गई है? अगर हाँ, तो इसे नॉर्मल थकान समझकर नज़रअंदाज ना करें। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। समय में जब अब हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, तो ये समस्या भी बहुत आम हो चुकी है। किलर्स खाने से कुछ समय के लिए दर्द दबता है, लेकिन समस्या जड़ से खत्म नहीं होती है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि होम्योपैथी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के कैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को जड़ से खत्म करने में हमारी मदद करती है। इससे पहले हम लोग समझते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है। अगर सरल शब्दों में समझे तो हमारे गर्दन की रीढ़ की हड्डी में डिस्क्स एंड जॉइंट्स होते हैं। उम्र बढ़ने और गलत पोस्चर के कारण उनमें घिसाव पड़ने लगता है। हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के नाम से जानते हैं। अगर इसके मुख्य कारणों की अगर हम लोग बात करें तो हमारा पहला आता है घंटों तक फोन पर या लैपटॉप पर गर्दन झुकाकर काम करना, गर्दन में झटका लगना या पुरानी चोट होना या बहुत ऊंचे तकिए का इस्तेमाल करना। खिंचाव बढ़ता है तो वहाँ की नसें दबने लगती हैं, जिससे चक्कर आना, हाथों में झुनझुनी होना, बहुत तेज दर्द होना, ये सब देखने को मिलता है। करते हैं हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर, जो इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में बहुत ही प्रभावशाली है। हमारी पहली मेडिसिन आती है रस्टक। जब गर्दन में बहुत ज़्यादा जकड़न हो, इसमें मरीज बताते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं तब उनका दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन वो जैसे ही चलना फिरना स्टार्ट करते हैं दर्द जो है वो धीरे धीरे थोड़ा कम होता है, यानी आराम मिलता है। ठंड के मौसम में या फिर ठंड एप्लीकेशन से दर्द जो है वो इसमें बढ़ जाता है। ये दूसरी मेडिसिन आती है ब्रोनिया एल्बा। ये रस्टक्स के बिल्कुल अपोजिट काम करती है। अगर इसमें पेशेंट ज़रा भी हिलते डुलते हैं तो उनका पेन बढ़ जाता है, और जब वो शांत बैठते हैं बिल्कुल आराम से, देन उस केस में दर्द जो है उसमें आराम देखने को मिलता है। हमारी तीसरी मेडिसिन आती है कैल्मिया। जब गर्दन का दर्द नीचे की तरफ जाता है, यानी कंधों से उंगलियों तक जाता है, साथ ही हाथों में झुनझुनापन या सूनापन महसूस होता है, देन उस केस में आप कैल्मिया मेडिसिन का प्रयोग करिए। हमारी चौथी मेडिसिन आती है कोनियम मैक। इसमें पेशेंट को सर्वाइकल के पेन के साथ साथ चक्कर भी बहुत ज़्यादा आती है, खास करके तब जब पेशेंट बेड पे करवट चेंज करता है, जब अपनी साइड को चेंज करता है, उस दौरान चक्कर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देन उस केस में आप कोनियम मैक मेडिसिन का प्रयोग करें। पांचवी मेडिसिन आती है हाइपेरिकम। ये नर्व इंजरी के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है, खास करके तब जब नस दबने से आपको झुनझुनाहट या फिर सूनापन का महसूस होना लगता है, देन उस केस में आप हाइपेरिकम मेडिसिन का प्रयोग करिए। तो होम्योपैथी में पोटेंसी और दवा की खुराक मरीज की स्थिति के अनुसार तय की जाती है, इसीलिए मेडिसिन खुद से लेने से पहले एक बार ये अपने निजी फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर ले, या फिर आप अपना अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। दवाइयों के साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें जिनका आपको भरपूर ध्यान रखना। ये चीज़ काम करते समय अपने कंप्यूटर को एक हाई लेवल पे रखें। दूसरी चीज़, अपने गर्दन को हर आधे घंटे में स्ट्रेच करते रहें। तीसरा, बहुत सख्त और मोटे तकियों का इस्तेमाल ना करें। अगर आप भी ऐसे सर्वाइकल पेन से परेशान हैं तो अपना अपॉइंटमेंट आज ही बुक करें या फिर विजिट करें मेरे क्लिनिक चिकित्सालय पर। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे